देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106 यानी 106 नंबर। क्या कह रहा है? कह रहा है 37 को दो भागों में बांटा गया। ध्यान देना भाई, 37 को दो भागों में बांट दिया गया। पहले भाग में 5 से दूसरे भाग में 11 से गुणा करने पर कुल 227 प्राप्त हुआ। पहला भाग क्या है? तो ऑप्शन जो तुम्हारा इसको ऑप्शन से हम बनाएंगे, ऑप्शन से। तो पहला भाग 20 है, हम सपोज दैट मान लेते हैं 20। तो कह रहा है कि पहले भाग में 5 से, इसमें 5 से करोगे तो कितना होगा? 20 × 5 = 100। तो दूसर का भाग कितना होगा? तो 37 को ना पहला भाग 20 है, तो दूसर का भाग इसमें कितना हो जाएगा? तो कह सकते हो 7 और 3 में से 2 गया 1, दूसर का भाग 17 होगा। और कह रहा है दूसरा का भाग में 11 से गुना किया, इसमें 11 से गुना किया गया। तो कर लेते हैं 11 × 7 = 77, 11 कम 11 और 11 × 7 = 18, यही ना। तो कुल कह रहा है कि कुल जो आ रहा है ना 227 अंक प्राप्त होते हैं। देखो तो 227 आ रहा है क्या? 7 8 1 1 2 कहाँ आ रहा है? नहीं ना आ रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं। फिर दूसरा नंबर लेते हैं, ऑप्शन नंबर 2, ये है 30। तब अब अच्छा, पहला भाग हो गया 30, तो दूसर का भाग कितना होगा? तो 37 में से 30 घटा ले 7। तो कह रहा भाई पहले भाग में 5 से गुणा कर दीजिए, दूसर के भाग में 11 से गुणा कर दीजिए, तो टोटल आपका कितना कह रहा है? टोटल आता है आपका 227, यही ना आता है। तो चलो कर थोड़ा देखते हैं। 5 3 15, 150, 11 7 77, देखते हैं 7 5 7 12 1 1 2 आ रहा है 227। हमारा आंसर कौन सा होगा? अब ये माइंड में ये नहीं सेटअप करना कि सर बिना ऑप्शन से बनाया ना हो, तो ये नहीं। तो ऑप्शन से फिर बनाओगे तो फिर एक्स तुमको मानना पड़ेगा, तो वो लेंदी हो जाएगा। हमको रिजल्ट पाना है, इसलिए ट्रिक हम लोग को ऑप्शन बेटर है, जिससे हमारा जल्दी बन जाए, सेकंड में बन जाए, वही यूज हम लोग को करना है। कोई दिक्कत तो नहीं? 107 नंबर। अब देखो इसको भी हम ऑप्शन से बनाएंगे। अगर तुम लोग लेकर चलोगे कि नहीं उससे बनाइए मेथड से, तो मेथड से भी बन जाएगा, लेकिन थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। तो ऑप्शन हम लेते हैं 36। सवाल अच्छा दोनों सब लिख देते हैं। 2 नंबर 63, 3 नंबर 45, 4 नंबर 54। याद रखना, अगर नौकरी लेना है ना, अगर रिजल्ट पाना है, तो कंसेप्ट मजबूत रखना होगा। और ये कैसा कंसेप्ट कि तुम्हें सेकंड में बने, ये नहीं कि मेथड चल रहा है 1 मिनट बना, नहीं, सेकंड में लेना है। अब सवाल देखेंगे, बनाएंगे फटाफट। क्या कह रहा है भाई? कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या, ठीक है, ये सब 2 अंक का है, दोनों अंकों का योग 9 है। देखो तो 6 3 9, 6 3 9, 4 5 9, 5 4 है, ठीक है। संख्या में से 9 घटाने पर संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। इसमें से 9 घटाओ तो 16 में से 9 गया 7, ये बच गया 2। अगर इस अंकों को पलटने पर, जैसे ये घटा रहे हो ना 9, यानी ये संख्या में से जब 9 घटेगा ना, तो ये अंक पलट कर आ जाएगा। तो देखो तो अंक पलटेगा तो कितना आएगा? 63 ना आएगा, ये तो 27 रहा है, तो नहीं होगा। फिर इसमें से 9 घटा, 13 में से 9 गया 4, ये बच गया हमारा 5, 54 आ रहा है। इसको पलटेगा तो कितना होगा? 36 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। 9 घटाओ, 15 में से 9 गया 6, बच गया हमारा 3, 36 पलटोगे तो कितना होगा? 5 4 आ रहा है, यानी यही होगा हमारा। समझ में आया? चलो देख लेते हैं घटाकर। 14 में से 9 गया 5, बच गया 4, 45। इसको पलटो, ये हो गया हमारा 4, ये हो गया हमारा 5। आया समझ में? ऑप्शन से हम बनाएंगे, कोई दिक्कत? 108। अब देखो ये क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। ए अपने धन का 1/5 भाग बी को दे देता है, ठीक है भाई। बी ए द्वारा प्राप्त धन का 1/3 भाग सी को दे देता है। अगर सी को 20 रुपया प्राप्त होता है तो ए के पास शुरू में कितना धन था? तो इसको भी चाहो तो ऑप्शन से तुम बना सकते हो,
ठीक है ना। इसको भी ऑप्शन से बनाया जा सकता है, लेकिन इसको हम निकाल कर दिखा देते हैं। जैसे देख लो, ऑप्शन से पहले हम बताते हैं। तो ऑप्शन, लेकिन इसमें थोड़ा ऑप्शन लोगे तो इतनी लेंदी हो जाएगा, विदाउट ऑप्शन से देखते हैं, दोनों तरीका से हम बता देते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है ए को धन मान लेते हैं, ए के पास धन 1 रुपया, अनुपात 1 लो या 1 रुपया। तो ए अपने धन का 1/5 भाग बी को देता है, बी को 1/5 भाग देता है। अरे इसमें 1 से गुना करोगे तो इतना ही ना आएगा, ठीक है। अब बी जितना प्राप्त करता है, बी ए द्वारा प्राप्त धन, बी जो है ना ए से जितना धन प्राप्त किया वो सी को देता है, सी को 1/3 भाग देता है। तो 1/5 का मतलब गुना 1/3 भाग, तो 1 5 तिहाई 15। समझ में आ रहा है। अगर सी को 20 रुपया प्राप्त होता है, सी को कितना प्राप्त होता है 20 रुपया, सी को प्राप्त कितना हो रहा है भाई, तो 1/15 ही का नाम दिया है 20 रुपया। तो सवाल कह रहा है कि ए के पास कितना है, तो ए के पास तो 1 रुपया है, तो 1 का मान निकाल लो, अनुपात 1, तो 15 दूनी 30, यानी ए के पास कितना रुपया 300 रुपया। समझ में आया, कोई दिक्कत। अब इसको चाहो तो ऑप्शन से बनाना, तो देखो ऑप्शन से कैसे। तो हम क्या करते हैं ना, 300 आंसर आया है, हम 300 रुपया ले लेते हैं, ठीक है। ध्यान से समझना, अगर कितना नंबर है 108, कह रहा है ए अपने धन का 1/5 भाग बी को दे देता है, तो कितना है, ए का धन कितना है 300 रुपया है ना, 300 रुपया। तो 300 1/5 भाग निकालो, तो 5 छके 30, 60 रुपया बचा। तो ये किसको दिया है, ये बी को दिया है, इतना ही ना दिया है। फिर कह रहा है बी क्या करता है, बी ए द्वारा प्राप्त धन का 1/3 भाग सी को देता है, सी को धन देता है 1, बी को ए से इतना ही ना धन प्राप्त हुआ है, और सी को दे देता है, तो 1/3, 3 दूनी 6, 20 रुपया। तो सी के पास कितना रुपया बचा 20 रुपया। इस सवाल में तो यही कह रहा है कि अगर सी के पास 20 रुपया बचा हो तो यही ना हमारा आंसर होगा। समझ में आया। तो ऑप्शन से हम इसको इसलिए नहीं लिए हैं क्योंकि इसमें एक एक दो ऑप्शन चेक करना पड़ता, थोड़ा कटाने में तो नहीं लेंदी होता, तो दोनों तरीका से बता दिए, जो तरीका अच्छा लगे वो तरीका यूज कर सकते हैं। क्लियर। 108 के बाद 109, कह रहा है एक पार्टी में कुल 252 लोग हैं भाई, 252 लोग। इसको ऑप्शन से ही बनाना है। 1 नंबर 1:5, 2 नंबर 1:6, 3 नंबर 1:7, 4 नंबर 1:8। देखो कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी क्वेश्चन देता है ना, तो कभी कभी जब कंप्यूटर पर देगा ना, तो अगर तुम ऑप्शन से मेथड से दोनों से चल रहे हो तो देखते देखते आंसर मार दोगे। कभी कभी मतलब 5 सेकेंड भी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हो जाता है। ये होता है ऑप्शन का फायदा, दिमाग लगाओगे ना फटाक, अरे ये तो ये आंसर होगा, मार लोगे। तो ज्यादा जो कॉन्सेप्ट यानी खाली बनाने ऑप्शन पे नहीं चलते हैं तो उन्हें कभी प्रॉब्लम भी हो जाता है। कोई कोई ऐसा क्वेश्चन होता है कि बिना ऑप्शन का वो सॉल्यूशन से अगर बनाओगे तो बहुत लंबा मेथड होगा, उसका प्रोसेस भी बहुत ज्यादा टॉप हो जाएगा। अब यही क्वेश्चन है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान से समझना, कह रहा है कि कुल पार्टी में 252 लोग उपस्थित हैं, कौन सा पुरुष और महिला का नहीं है। ये हमारा है पुरुष और ये है हमारा महिला। तो कहने का मतलब ये पुरुष महिला पूरा ना हो गया, टोटल कितने होंगे 5 और 1 6। जो संख्या कट जाएगा, जो संख्या कट जाएगा वो पुरुष महिला का होगा, और जो संख्या नहीं कटेगा वही पुरुष महिला का नहीं होगा। समझ में आ गया। तो देखो, तो 5 और 1 6 से कटेगा, 6 चौके 24, 6 दूनी 12, यानी ये पुरुष महिला का होगा। सवाल कर रहा है कौन नहीं होगा, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, 6 और 1 7, 7 त्रिके 21, 7 छक 42, ये भी होगा, है ना। हमारा आंसर कह रहा है कि कौन नहीं होगा। 7 और 1 8, देखो तो 8 त्रिके 24, कितना बचा 1, 1 गया 12, कटेगा। तो ये पुरुष और महिला का अनुपात नहीं होगा, तो यही हमारा आंसर मांग रहा है कि कौन पुरुष और महिला का अनुपात नहीं होगा। क्लियर। कह रहा है कि मजदूरों की संख्या, मजदूरों की संख्या दिया है 9:8।
कमी कर दी गई है। पहले मजदूर थे 9, अब हो गए हैं 8। जब मजदूरों की संख्या कमी कर दी गई है तो मजदूरी में बढ़ोतरी कर दी गई है। मजदूरी बढ़ोतरी की गई है। पहले 14 रुपया दिया जा रहा था, 15 रुपया दिया जा रहा है। उनके मजदूरी के बीच कितना अंतर होगा, जबकि कुल मजदूरी 1890 रुपया थी। देखो कुल मजदूरी, तो कुल मजदूरी कितना पहले कितना था, तो पहले 9 लोग थे और 14 रुपया दिया जा रहा था एक आदमी को, तो 14 9 126, और दिया कितना जा रहा है 1800, कितना दिया है जी 90, 1890 रुपया। यहां पर कोई दिक्कत? सवाल क्या कह रहा है ये समझते हैं। तो पहले ये कह रहा है, कटे सो कटा भी सकते हो, पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है मजदूरी का अंतर बताइए। तो एक बात बताओ, पहले मजदूरी इसको कितना मिलता था टोटल 126 रुपया ना, अब कितना मिला 15 अठे 120। तो सवाल कर रहा है मजदूरी का अंतर बताइए, तो कितना का अंतर हो रहा है 6 का ना, तो अनुपात 6 का मान निकालो। समझ में आया? यहां पे मत करना घटा देना, क्यों? ये भी क्वेश्चन होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि देखो ये तुम्हारा पैसा है, लेकिन मजदूरी का जो अंतर होगा संख्या के ना ऊपर डिपेंड करता है कि 9 लोगों को यहां बांट रहा है, यहां 8 लोगों को बांट रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर कर ही इसको चेंज करेंगे, डिफरेंस करेंगे। तो चलो कटाते ही किससे कटेगा, 15 6 के 90, 15 दूनी 30, और 30 और 9 39, 15 कम 15 और 15 3 18, ये 15 मरतब में कट रहा है। तो 6 मरतब में इसमें गुना कर लें, 15 6 के 90 रुपया। तो मजदूरी का अंतर कितना था 90 रुपया। आए समझ में?